हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले आप लोगों को मैंने 4 महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में जानकारी दिया था। तो आज पुनः मैं 4 अन्य महत्वपूर्ण रिएक्शन आपके सामने लेकर आ गया हूँ बच्चों, जिनमें से पहला रिएक्शन देखिए क्या है। क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाना है आपको। दूसरा है बच्चों बेंजोइक एसिड से बेंजामाइट। तीसरा है बच्चों बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। और अंतिम है बच्चों बीडीसी से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो इस तरह से ये चारों रिएक्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक एक रिएक्शन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में क्या लिखा है बच्चों, क्लोरोफॉर्म। तो पहले तो आप अपने ब्रेन पर दबाव डालो और याद करो बच्चों कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है बच्चों, CHCl3। ये है आपका क्लोरोफॉर्म जो कि एक निश्चेतक पदार्थ है। अब इससे आपको क्या बनाना है, क्लोरीटोन बनाना है। अगर इससे आपको क्लोरीटोन बनाना है बच्चों तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अगर इससे आपको क्लोरीटोन बनाना है तो इसके लिए आपको इसमें एसीटोन कंपाउंड मिलाना पड़ेगा। यदि आप एसीटोन कंपाउंड को इसमें मिला देते हैं बच्चों तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये आपको एक क्लोरीटोन नामक रसायन बनाकर देता है। ठीक है। और क्लोरीटोन एक ऐसा पदार्थ है जो निद्रा प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब इस समीकरण बनाते हैं हम लोग इनका। सबसे पहले लीजिए क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कैसे लिखना है बच्चों, देखो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म कुछ ऐसे इसका फार्मूला लिख लेंगे। सी कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हैं बच्चों, और यहां पर है तुम्हारा हाइड्रोजन। ये है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म CHCl3। और इसके सामने रखा गया है बच्चों, कौन सा कंपाउंड रखना है बच्चों, एसीटोन। एसीटोन रखना है। तो जब हम लोग क्लोरोफॉर्म के सामने एसीटोन रखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बंध विदलन होता है। तुम्हारे एसीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बंध ऑक्सीजन की दिशा में टूट जाता है बच्चों। केस नंबर 2 यहाँ पर देखो क्लोरोफॉर्म में क्या हो रहा है। क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ का बंध तोड़ रहा है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर जो बंध क्लीवेज होता है बच्चों वो कार्बन की दिशा में होता है। इसलिए अब जो कंपाउंड आपका बनेगा वो सबसे पहले तो आपको ये पूरा कंपाउंड नोट करना है। ये कंपाउंड जो लिखा हुआ है बच्चों पहले इसको नोट कर लो। पूरा एसीटोन का फार्मूला जैसे लिखा है वैसे नोट कर लो, और उसके बाद एकल बंध बनाकर यहाँ ऑक्सीजन लिख दो। अब कार्बन की अगली संयोजकता के साथ ये पूरा जुड़ेगा, ये पूरा ग्रुप जुड़ेगा बच्चों। ये क्या है, CCl3। क्या है ये, CCl3। इस तरह से इस यौगिक के अंदर योग हो गया है। ये यौगिक इसमें जुड़ गया और जुड़कर आपको क्लोरीटोन कंपाउंड बनाकर दे रहा है बच्चों। क्लोरीटोन एक निद्रा प्रेरक दवा है, नींद लाने वाली दवा है बच्चों। निद्रा प्रेरक बोलते हैं इनको, निद्रा प्रेरक दवा के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों।
इसीलिए ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आता है बच्चों। पहला समीकरण क्लियर हो गया, ये क्लोरोफॉर्म था, ये एसीटोन था। यहाँ पर पाई बंध टूटा, यहाँ पर सिग्मा बंध टूटा, यह यौगिक दो भागों में अलग हो गया। अब इसमें होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा बच्चों तो यहाँ पर OH बन जाएगा। अब ये कंप्लीट कंपाउंड आपका बन चुका है। दूसरा क्या है, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बनाना है। ये भी रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने प्रकार से। तो बेंजोइक अम्ल का सोचो फार्मूला क्या होता है बच्चों। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C6H5COOH। क्या होता है बच्चों, C6H5COOH। दिस इज बेंजोइक अम्ल। इस बेंजोइक अम्ल से तुम्हें क्या बनाना है, बेंजामाइड। इसके लिए तुम्हें इसमें अमोनिया जोड़ना पड़ेगा। जब तुम इसमें अमोनिया मिलाओगे बच्चों तो ये तुमको अमोनियम बेंजोएट बना कर देगा, और उसके बाद जब इसको हम हिट करेंगे तब जाकर इससे बेंजामाइड तैयार होगा। यानी यह अवक्रिया आपकी दो पदों में होने जा रही है। कितने पदों में, दो पदों में। आइए रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले बेंजोइक अम्ल का फार्मूला ले लो। क्या फार्मूला है बच्चों, C6H5COOH। इसमें आपने अमोनिया मिला दिया बच्चों। तो होता क्या है कि जैसे ही आप अमोनिया मिलाएंगे ना, ये इसमें जाके जुड़ जाएगा और बना लेगा C6H5COONH4। अब इसको जब हम हीट करेंगे लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब इसको हीट किया जाएगा बच्चों तो यहाँ से एक वाटर बाहर निकल जाएगा, और एक वाटर के बाहर निकलने के बाद तुम्हें कंपाउंड मिलेगा। क्या, जरा देखिए, तुम्हें कंपाउंड मिलेगा C6H5CONH2, और इसी कंपाउंड को बच्चों बोलते हैं बेंजामाइड। दिस इज बेंजामाइड। इस तरह से बेंजोइक अम्ल से बच्चों बेंजामाइड तैयार हो जाता है। रिएक्शन नंबर 3 की तरफ चलें तो यहाँ भी बेंजोइक अम्ल आ गया। बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाना है। यानी अगर बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बेंजोइक अम्ल की क्रिया PCl5 से करानी होगी बच्चों। इससे क्या होगा, तुम्हें C6H5COCl मिलेगा। फिर यहाँ पर इनका अपचयन कराना पड़ेगा, और अपचयन कराने के बाद तब बच्चों आपको C6H5CHO कंपाउंड मिल जाएगा, जिसको हम लोग बेंजल्डिहाइड कहते हैं। कुछ इस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले लीजिए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है बच्चों C6H5COOH, और इसकी अवक्रिया हमको किससे करानी है बच्चों, PCl5 से करानी है सबसे पहले। जब PCl5 से कराएंगे ना तो हमें मिलेगा C6H5COCl। ठीक है, और साथ में यहाँ और भी कुछ सह उत्पाद आपके बनेंगे, जैसे कि POCl3 बनेगा, POCl3 बनेगा, साथ में HCl भी बनेगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये कंपाउंड जो मिला जिसको बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं, अब इस कंपाउंड का अपचयन कराना है। रोजेनमुंड रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाया गया था बच्चों, अब वह कार्यक्रम यहाँ चलेगा। इसमें एक उत्प्रेरक आप लेते हैं PDBaSO4, ये लेते हैं।
तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन आकर इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से तुम्हारे पास यौगिक बन जाएगा C6H5CHO, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बेंजल्डिहाइड। तो कुछ इस तरह से बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। बेंजोइक अम्ल से देखो बच्चों बेंजल्डिहाइड आपने बना लिया। ठीक है, लास्ट रिएक्शन में क्या करा, बीडीसी से इसको बनाई। अब बीडीसी कैसे बनता है बच्चों, बीडीसी के बारे में जानते हो ना, एक बेंजीन रिंग लेते हैं और इसमें N2Cl लगा देते हैं, ये बन जाता है बीडीसी। अब अगर आपको बीडीसी से ये बनाना है बच्चों तो इनकी अपक्रिया हमको फिनॉल से करानी पड़ेगी। ऐसा कराने पर हमको एक डाई मिलेगा और उस डाई का नाम है बच्चों, डाई का नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बीडीसी, ये कंपाउंड में, ये रिएक्शन में आपको एक बार बता चुका हूँ, दोबारा ये आपके सामने प्रश्न के रूप में आ गया है बच्चों, जिसको हम लोग हल कर रहे हैं, इस पर ध्यान दो। ये है आपका बीडीसी बच्चों, क्या है ये, बीडीसी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इनके सामने हमको रखना है बच्चों फिनॉल को। क्या रखना है, फिनॉल को रखना है। और इस तरह से जब आप फिनॉल को इसके सामने रख देते हैं तो ये देखा गया कि बीडीसी से क्लोरीन और फिनॉल से हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है और ये दोनों मुक्त होकर HCl के रूप में बाहर निकल आते हैं। और जब ये बाहर निकल जाते हैं बच्चों तो उसके बाद आपके पास यह दोनों रिंग बचता है जो आपस में जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, जो यहाँ बचा हुआ भाग है, सबसे पहले इसको बनाओ, उसके बाद फिनॉल वाले रिंग को बना लो। तो क्या किया हमने देखा, सबसे पहले हमने इस रिंग को यहाँ पर नोट किया बच्चों, फिर उसके पड़ोस में इस नाइट्रोजन के साथ में मैंने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो इस रिंग में राइट साइड में क्या लगा है बच्चों, OH, तो यहाँ OH लगा दो। अब ये कंप्लीट आपका पदार्थ बन गया। इसी का नाम क्या है बच्चों, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, इसी को बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है बच्चों, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन है जो कि एक प्रकार का डाई होता है, एक प्रकार का रंजक पदार्थ होता है बच्चों। तो कुल मिला के देखिए आज हमने पुनः 4 बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन देखा। एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहला प्रश्न क्या था बच्चों, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाना है। इसके लिए आपको क्लोरोफॉर्म का ये संरचना सूत्र पता होना चाहिए। जब हम इसके सामने बच्चों एसीटोन रखते हैं, जब हम इसके सामने बच्चों एसीटोन रखते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि एसीटोन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक बंध टूट गया और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट गया। तो यहाँ से ये जो बच्चों हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और इतना पूरा जो हिस्सा है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह से हमको क्लोरीटोन कंपाउंड मिल जाता है। रिएक्शन नंबर 2 था बच्चों, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड बनाओ। तो इसके लिए हमें ये अपक्रिया 2 पद में करानी है बच्चों। पहले पद में क्या होता है देखो, बेंजोइक अम्ल की क्रिया बच्चों अमोनिया से करानी पड़ेगी। किससे करानी पड़ेगी, अमोनिया से। अगर हम बेंजोइक अम्ल की क्रिया बच्चों अमोनिया से करा देते हैं तो ये अमोनिया इसमें जाकर जुड़ जाता है और बना लेता है अमोनियम बेंजामाइड। फिर अमोनियम बेंजामाइड को जब हीट करते हैं बच्चों तो इसमें से एक वाटर बाहर निकल जाता है और आपके पास बचता है C6H5CONH2 जो यहाँ लिखा हुआ है और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों बेंजामाइड। फिर अगले रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए बोल रहा है। तो बेंजोइक अम्ल से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है बच्चों तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजोइक अम्ल की क्रिया PCl5 के साथ कराएंगे
और जब इससे आप क्रिया कराते हैं तो आपको बेंजोइल क्लोराइड मिलता है। फिर बेंजोइल क्लोराइड का आप चयन करा देंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये एक प्रकार की रोजेनमुंड अपक्रिया है जो आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। फिर लास्ट रिएक्शन में बीडीसी से पैरा हाइड्रोक्सी, ये जो बेंजीन बनाना था बच्चों, इसके लिए हमने क्या किया, बीडीसी लिया और इनके सामने हमने फिनॉल रख दिया। अब बीडीसी के सामने जब फिनॉल हमने रखा तो क्या हुआ, इसने अपना एक क्लोरीन निकाल दिया, इसने अपना एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये दोनों मिलके HCl के रूप में बाहर निकल गए, जो रिंग दोनों बचे हैं वो आपस में जुड़ गए बच्चों, और इस प्रकार से पैरा हाइड्रोक्सी ये जो बेंजीन का निर्माण हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोगों ने आज पुनः 4 महत्वपूर्ण रिएक्शन देखा। इसी प्रकार से आप लोग रिएक्शन का रिवीजन करते रहिए, और वीडियो यदि आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अपने चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।